हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग केवीएल और केसीएल स्टार्ट करेंगे। तो किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो लॉज दिए थे, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिन्हें हम केवीएल या केसीएल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किरचॉफ करंट लॉ। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विच स्टेट्स दैट चार्ज एंटरिंग अ नोड इक्वल टू चार्ज लीविंग अ नोड। ओके, तो इसको जो है हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये हमारा एक नोड है और यहाँ पर हमारी 4 ब्रांचेस हैं जिसके अक्रॉस हमारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 और Q4। ये नोड है। अब इस यहाँ पर हमारा जो क्लियर है कि जो हमारे Q1 और Q2 हैं वो नोड की तरफ एंटर कर रहे हैं। ठीक है, नोड में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन Q3 और Q4 जो हैं वो नोड से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा हमारा किरचॉफ करंट लॉ केसीएल कहता है कि चार्ज एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू चार्ज लीविंग अ नोड, यानी इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो इक्वल होगा। तो हम कोई एक एजम्पशन ले सकते हैं। सपोज हम अंदर जाने वालों को हम पॉजिटिव ले सकते हैं या बाहर जाने वालों को हम पॉजिटिव ले सकते हैं। तो फिलहाल केसीएल का कहने का मतलब है कि जो अंदर जाने वाले चार्जेस हैं वो हैं हमारे Q1 प्लस Q2, इनका सम बाहर जाने वाले सम के इक्वल होगा Q3 प्लस Q4। अब अगर ये लॉ हमारा चार्ज के लिए वैलिड है तो ये लॉ जो है करंट के लिए भी वैलिड होगा, क्योंकि अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो dQ/dt जो होता है वो हमारा करंट ही होता है। dQ/dt नथिंग बट करंट I। dQ2/dt इक्वल टू dQ3/dt प्लस dQ4/dt, जिसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। तो ये लॉ हमारा करंट के लिए भी वैलिड है। तो यानी कि किसी नोड पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का सम जो है वो इक्वल होता है, या ये कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम जो है किसी नोड पर सारी करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। तो किसी भी तरह से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब इसमें हम एजम्पशंस लेते हैं। जो इनकमिंग करंट होती है और एक होती है हमारी आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट को अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं तो आउटगोइंग करंट को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, या हम इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, इसका अपोजिट भी ले सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है केसीएल और केवीएल दोनों के बारे में कि केसीएल इज एप्लीकेबल फॉर लम्प्ड नेटवर्क ओनली एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमें केसीएल अप्लाई करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, I1 हमारा इस डायरेक्शन में है और I2 इस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नोड आइडेंटिफाई करने होंगे। तो एक नोड हमारा ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है और एक नोड ये है। ठीक है, टोटल 4 नोड हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक हमें I1 निकालना है और एक I2 निकालना है। देखिए, यहाँ से हमारी 3 एम्पियर की करंट आउटवर्ड्स में है और यहाँ से हमारी 2 एम्पियर की करंट इनवर्ड्स की तरफ है। तो इसका मतलब ये नोड है, इस नोड से 3 ब्रांचेस कनेक्ट हैं, 1 2 और एक ये 3। यहाँ पर हमारी कोई करंट नहीं दिखाई हुई है, ना ही इसकी डायरेक्शन ना ही मैग्नीट्यूड। तो वो हमको डिसाइड करना है। तो देखिए, इस नोड से इस नोड पर
सारी करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। तो 3 एम्पियर की करंट बाहर जा रही है और 2 एम्पियर की करंट अंदर आ रही है। तो 2 एम्पियर की करंट इस नोड में एंटर कर रही है, तो यहाँ से भी एक करंट एंटर कर रही होगी 1 एम्पियर की, जो इक्वल होकर के सम होकर के यहाँ पर 3 एम्पियर की करंट बना रही है। ठीक है, अब इस नोड की बात करते हैं। इस नोड पर देखिए, कोई सी एक करंट हम पॉजिटिव ले लेंगे इनसाइड की, और या कोई सी एक हम नेगेटिव ले लेंगे। तो सपोज हम अंदर आने वाली करंट को नेगेटिव ले रहे हैं। I1 जो है नोड के अंदर आ रही है, माइनस का I1। 7 एम्पियर भी नोड के अंदर जा रही है, माइनस का 7 एम्पियर, विच विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। या ऐसे कर सकते हैं, 1 एम्पियर की करंट जो है बाहर जा रही है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा I1 जो है हो जाएगा माइनस का 6 एम्पियर। तो एक आंसर ये हो गया। अब हमसे I2 की वैल्यू पूछी है, I1 हमारा हो गया 6 एम्पियर। अब हम इस नोड पर आते हैं। देखिए 4 एम्पियर की करंट यहाँ आ रही है, अंदर जा रही है, और 1 एम्पियर की करंट बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब देखिए, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो यहाँ पर भी एक करंट होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर KCL लगाएं, सपोज यहाँ पर कोई X करंट है। देखिए क्लियर है, वैसे तो ये 4 एम्पियर की अंदर जा रही है और 1 एम्पियर की बाहर आ रही है, तो यहाँ पर जो हमारी नेट करंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। KCL अप्लाई करेंगे तो जो कि हमारी 3 एम्पियर के बराबर होगी। हमने मैग्नीट्यूड डिसाइड किया इन दोनों के मैग्नीट्यूड से, और करंट की डायरेक्शन हमने डिसाइड करी। करंट की डायरेक्शन वो होगी ज़्यादा वाली करंट की तरफ। 4 एम्पियर की करंट जो है वो इस तरफ जा रही है, तो नेट करंट जो होगी इस ब्रांच में वो 3 एम्पियर होगी इस डायरेक्शन में। अब हम इस नोड पर दोबारा KCL लगाएंगे। जब इस नोड पर KCL लगाएंगे तो देखिए, सॉरी, इस नोड पर तो I2 आउटवर्ड्स है, I2 पॉजिटिव ले ली, माइनस 3 एम्पियर इनवर्ट्स है, और I1 को जो है हमने आउटवर्ड भी माना है, तो अभी फिलहाल हम इसको पॉजिटिव लेंगे, प्लस I1 इक्वल टू 0। भले इसका आंसर नेगेटिव आया था। नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि जो करंट हमने एज्यूम की होगी, एक्चुअल करंट जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 माइनस I1। 3 माइनस I1 की वैल्यू -6, विच इज इक्वल टू 9 एम्पियर। तो ये हमारा I2 होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? KVL is based on energy conservation and it states that the algebraic sum of voltage in a closed loop is 0। किसी भी क्लोज लूप में जो हमारा वोल्टेज का अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होता है। तो इसके लिए हम साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारा कोई वोल्टेज सोर्स है तो उस कंडीशन में अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो हम साइन जो है पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो हम साइन नेगेटिव लेंगे। हालांकि इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, लेकिन ये एजम्पशन ही मोर सुटेबल है। अब हमारे कहीं साइन कन्वेंशन, सपोज हमारे पास RL या C कंपोनेंट्स आ रहे हैं हमारे नेटवर्क में, तो उस कंडीशन में जो करंट की डायरेक्शन होगी उसमें हम नेगेटिव साइन लेंगे।
तो एग्जाम्पल है हमारा एक नेटवर्क है यहाँ पर, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, V2, V3। सपोज ये हमारा साइन कन्वेंशन दिया हुआ है। तो इसमें सिर्फ वोल्टेज सोर्स लिए हैं, तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पर अब सपोज वोल्टेज सोर्स Vs है। अब हमने बताया कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन हमने लूप में इस डायरेक्शन में मान ली। तो माइनस से प्लस हम जा रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, प्लस की तरफ जा रहे हैं यानी इंक्रीज हो रहा है, तो हम Vs को पॉजिटिव लेंगे। अब अगली बार हम V1 में प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो नेगेटिव लेंगे। फिर V2 में हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, प्लस V2 लेंगे। और V3 में हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हम माइनस लेंगे। तो इस नेटवर्क के लिए ये हमारी KVL इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है KVL और KCL के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।